तो स्वागत है एक बार फिर से स्पोर्ट्स आवर पर सभी का। और आज टीम स्क्वाड एनालिसिस में बात होगी राजस्थान रॉयल्स की और कितना राजस्थान के रजवाड़ों में दम है और इस बार संजू सैमसन की कप्तानी ये टीम क्या ट्रॉफी का सूखा खत्म कर पाएगी, क्योंकि पहला सीजन शेन वॉर्न की कप्तानी में ये टीम जीतती है, उसके बाद इनका प्रदर्शन ना बहुत खराब रहता है सीजन में, ना बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक हाफ इनका अच्छा जाता है, एक हाफ खराब जाता है। संजू सैमसन के साथ भी अक्सर यही होता है, लेकिन अब की बटलर, जायसवाल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। गेंदबाजी को लेकर बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर को लेकर बात करेंगे, ध्रुव जुरैल को लेकर बात होगी और चर्चा इसी बात पर होगी कि दाल बाटी चूरमा और राजस्थान के रजवाड़े कितने सूरमा हैं। अभिषेक त्यागी। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला रोहित, और मुझे इस बार लग भी रहा है जो आपने बोला दाल बाटी चूरमा, राजस्थान वाले कितने सूरमा। इस बार थोड़ा सा मुझे वो बात उसमें नजर आ रही है, वो चरितार्थ होती नजर, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल जिस तरीके के टच में है रोहित, गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम है, मतलब बहुत शानदार टच है। जो जिस पारी में आ रहे हैं, रन बना रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंस है। इस बार देखिए राजस्थान के लिए मैं बड़ी पॉजिटिव चीजें बताना चाह रहा हूँ। राजस्थान में कई सारी चीजें बड़ी अच्छी इस बार हो रही हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में आना, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। बटलर के साथ जब जायसवाल आएंगे, दोनों तरफ से जिस तरीके से बल्ला चलेगा, आप अंदाजा लगाइए, उधर एक तरफ जोस बटलर होंगे, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल होंगे, किस अंदाज की बल्लेबाजी होगी ये आप सोच सकते हैं। उसके बाद में देवदत्त पडिक्कल इस बार नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि रियान पराग को प्रमोट किया जा सकता है राजस्थान के लिए। राजस्थान में रियान पराग नीचे खेलते थे, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन रियान पराग का इस बार घरेलू सीजन बड़ा अच्छा गया है, बहुत शानदार गया है, कई शतक लगाए हैं रियान पराग ने घरेलू सीजन। तो ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि रियान पराग को प्रमोट। रियान पराग पे हम एक बहुत अच्छी चर्चा करने वाले थे, लेकिन आपने शुरुआत में ही नाम ले लिया रियान पराग का। लेकिन कितना कॉन्फिडेंस देते हैं सीजन दर सीजन रियान पराग? उन पर ये भी आरोप लगते रहे कि भैया जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, कोई मैनेजमेंट में इसीलिए मुकाबले खेलने को मिल जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से डोमेस्टिक सीजन गया है, क्या एक चांस और देना चाहिए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ऊपर खिला लें उनको? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 4-5 साल अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो रियान पराग को कोई पसंद नहीं करेगा। बहुत खराब आंकड़े हैं, बहुत खराब आंकड़े हैं। बस लेकिन इस बार जो सीजन गया है, मैं बात बल्लेबाजी की नहीं कर रहा हूँ रोहित, गेंदबाजी में भी उनका इस साल बहुत अच्छा सीजन गया है। उन्होंने गेंदबाजी से विकेट भी चटकाए हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी नहीं कि मतलब अंदर खाने की खबरें मैं बता रहा हूँ आपको राजस्थान के रॉयल के, कि रियान पराग को इस बार प्रमोट किया जाएगा। अब वो नंबर 4 पर खेलेंगे, 3 पर खेलेंगे, क्योंकि नंबर 3 पर हो सकता है संजू सैमसन आपको नजर आए, नंबर 4 पर हो सकता है रियान पराग आपको नजर आए। हालांकि इनकी टीम में पावेल भी है, इनकी टीम में कोलर कोडमोर भी है, इनकी टीम में परेरा भी है। ये हाँ, सिमरन हेटमायर तो आपको नंबर 5 पर ही नजर आएंगे, वो तो फिक्स है उनकी जगह तो। लेकिन नंबर 4 पर कौन आएगा वो थोड़ा सा सवाल है। 4 के बाद 5 नंबर फिक्स है, छठे नंबर पर कौन आएगा वो भी एक सवाल है, क्योंकि रोमन पावेल पर इन्होंने बहुत मोटी रकम खर्च की है, तो रोमन पावेल को खिलाना जरूरी है, लेकिन वो 4 विदेशी खिलाड़ियों का मामला फंस जाता है। बिल्कुल, एक बार स्क्वाड दिखाएंगे 2024 के आरआर की स्क्वाड क्या है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। आप ये टीम इस वक्त देख रहे हैं कि संजू सैमसन विकेटकीपर और कप्तान की भूमिका इस टीम में लंबे वक्त से निभा ही रहे हैं। जॉस बटलर, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग, ड्वेन फेरारिया, कुणाल राठौर, रविचंद्र आर अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, यजवेंद्र चहल, एडम जंपा, आवेश खान, रोमन पावेल, शुभम दुबे, टॉम कोलर, कैडमोर, आबिद मुस्ताक और नांद्रे बर्गर। तो ये पूरी टीम राजस्थान रॉयल्स की है और ये राजस्थान के रजवाड़े हैं और राजा हैं सब, एक तरीके से कह सकते हैं। इस पर अगर मैं चर्चा करूं ध्रुव जुरैल को लेकर, अभिषेक, ध्रुव जुरैल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते रहे, अभी डेब्यू भी किया, एक अच्छा टेस्ट मुकाबला जिताया, ठीक ठाक प्रदर्शन उनका रहा। ध्रुव जुरैल क्या वही भूमिका निभाएंगे, इंपैक्ट प्लेयर नीचे खेलते हुए, या फिर ऊपर आप देख सकते हैं उनको? देखिए, ध्रुव जुरैल को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ये है कि देखिए विकेट कीपर की तो जरूरत है नहीं राजस्थान को, क्योंकि संजू सैमसन ऑलरेडी खेलने वाले हैं, वही विकेट कीपिंग भी करेंगे। तो ध्रुव जुरैल का मतलब जो इस्तेमाल होगा वो जाहिर तौर पर आपने सही बोला, इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर ही होगा, क्योंकि इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर वो राजस्थान क्या चाहेगी कि गेंदबाजों को मौका दे, प्लेइंग 11 में गेंदबाज को, एक्स्ट्रा गेंदबाज को या ऑलराउंडर को मौका दे, जैसे कि रियान पर आ गया, आप उनसे गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करवा सकते हैं। ऐसे किसी खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। ध्रुव जुरैल से केवल बल्लेबाजी करवाएंगे जैसे पिछली बार हुआ था 2023 में, उसी तरीके से इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। हाँ, उसी तरीके से इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। अच्छा,
जिस टीम में अश्विन हो, जिस टीम में चहल हो, जिस टीम में एडम जंपा हो, तो सवाल ये उठता है तीनों खेलेंगे या फिर चेन्नई की पिच पर तीनों खेलते दिखाई देंगे और हर जगह नहीं? देखिए, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक मैच आपको याद होगा जब ट्रेंट बोल्ट को बाहर करके संजू सैमसन ने एडम जैम्पा को खिला दिया था। और उस वक्त ऐसी बड़ी चर्चा हुई थी कि यार ये कैसा फैसला है, आपका ट्रेंट बोल्ट माहिर गेंदबाज है, पावर प्ले में विकेट लेने वाला है, सबसे बड़ा गेंदबाज है, आप ट्रेंट बोल्ट को बाहर कैसे कर सकते हैं? लेकिन एडम जैम्पा ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। तो ये अपनी रणनीति होती है हर टीम की, और नो डाउट चेन्नई के खिलाफ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वहां पर स्पिनर्स को मदद भी होती है। चेन्नई की पिच पर, कोलकाता की पिच पर स्पिनर्स को मदद होती है, हर कोई जानता है, तो ऐसी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर है जो दर्शकों को, राजस्थान के दर्शकों को परेशान करेगी, वो ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा रूल्ड आउट हो सकते हैं, चोटिल है। और प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बड़ा अपडेट है कि प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल 2024 से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि चोट अभी उनकी ठीक हुई नहीं है। अब आईपीएल से जब चोट की बात 2023 आती है, जब चोट की बात आती है तो ये अक्सर क्यों होता है? आप देखिए, दो प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ एक और आए थे, कमलेश नागरकोटी, अक्सर आप देखिए चोटिले रहते हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारे पास 140-45 लंबे तेज गेंदबाज जो वेस्ट इंडीज वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले लुक में आ रहे हैं, वो कमाल करेंगे, लेकिन अक्सर चोटिले रहते हैं, बहुत क्रिकेट भी नहीं खेलते। फिर नागरकोटी या प्रसिद्ध कृष्णा में ऐसी क्या दिक्कत है? कभी निकल, कभी खिंच गया, कभी खिंचाव आ गया, कभी कंधा चला गया। देखिए, बात सारी कहना, एक तो ये है कि खिलाड़ी की मसल्स कैसी हैं, वो सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट करती है तेज गेंदबाज के लिए, खासतौर पर अगर बात करें तो। प्रसिद्ध कृष्णा की मैं बात करूं, देखिए 2023 में भी चोटिल रहे थे, आईपीएल से बाहर रहे थे। आपको याद होगा संदीप शर्मा को उनकी जगह ऐड कर लिया था 20 सीजन में, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह संदीप शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। फिर उसके बाद में टीम इंडिया में वापसी की, वहां पर भी चोटिल नजर आई। और अब भी खबर ये है कि वो फिट नहीं है। आईपीएल 2024 से पहले भी खबर है कि वो रूल्ड आउट हो सकते हैं, उनकी जगह किसी दूसरे गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है। बड़ा बड़ा फैसला है। और देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा की चर्चा रोहित इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि साल 2022 में जब राजस्थान फाइनल में पहुंची थी, आपको याद होगा गुजरात के खिलाफ फाइनल खेली थी, उस सीजन में प्रसिद्ध कृष्णा का बड़ा अहम किरदार रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी उस सीजन करके दिखाई थी। ट्रेंट बोल्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की थी। तो इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा का रहना बड़ा जरूरी था। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी अब से एक। लेकिन जॉस बटलर का पिछला सीजन कुछ खास नहीं था, उससे पहले वाला बहुत शानदार था। 2022 वाला देखें तो रनों का अंबार लगा रखा था। जॉस बटलर से आपकी उम्मीद ज्यादा होगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और इस साल सीजन भी अच्छा जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड कप में तो उतने रन नहीं बना पाए, लेकिन अभी जो वो T20 सीरीज खेल रहे हैं, कुछ अच्छा बटलर के बल्ले से आई हैं, तो उम्मीद यही जताई जा रही है। हालांकि वो बटलर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, वो बटलर मुझे नजर नहीं आ रहा है जो 2022 में था, वो बटलर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है बटलर का प्रदर्शन। ठीक है, एक नाम और जो कि आपके फेवरेट है, कप्तान है इस टीम के, संजू सैमसन। सीजन में एक शतक अच्छा आता है, एक आध दो अर्धशतक अच्छे आते हैं, 70-75 रन की मैच विनिंग पारी भी आती है। 14 मुकाबलों में से 3 मुकाबले आप अच्छे करके ना टीम में आ सकते हैं, ना अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। संजू सैमसन से कितनी उम्मीदें करें? बात तो आपकी ठीक है कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि महेंद्र सिंह धोनी पिछले 3-4 सालों से मेरे हिसाब से 200-250 रन भी नहीं बना पाए होंगे पिछले 3 सीजन में। लेकिन उसके बावजूद वो कप्तान और उनकी समझ है, वो अपनी टीम को चैंपियन भी बना देते हैं। वही बात संजू सैमसन के साथ भी है, कि संजू सैमसन भी देखिए, बल्लेबाज तो मिली जुली पाली कर रहे हैं, उतनी बेहतर आप नहीं कह सकते जैसा बाकी खिलाड़ी करते हैं। नो डाउट इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी होती हैं। क्रिकेट जगत दो खेमों में बटा हुआ है, कुछ लोग संजू के साथ खड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने मौकों को भुना ही नहीं पाते हैं। ऐसी भी चर्चाएं होती हैं, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन संजू सैमसन को जो राजस्थान रॉयल का महकमा है, वो उनको केवल उनके दिमाग, कैप्टनसी के लिए उनको प्रायोरिटी देता है, उनको आगे रखता है। और अंदर की खबर तो ये भी है, इस बार मैं अंदर की खबर ये भी बता रहा हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू से कांटेक्ट किया था कप्तान बनाने के लिए। तो ये बात पक्की है कि 2024 के बाद महेंद्र सिंह धोनी नजर नहीं आएंगे। और चेन्नई की टीम, मतलब साउथ में संजू सैमसन को एक भगवान की तरह माना जाता है, फैन फॉलोइंग है संजू सैमसन की। तो चेन्नई चाहती थी कि संजू सैमसन उनके कप्तान बन जाए, लेकिन संजू ने राजस्थान को छोड़ने से मना कर दिया है, अभी तक की जो खबरें अपडेट है। और इसीलिए देखिए, राजस्थान की टीम संजू के केवल माइंड, कैप्टनसी माइंड के लिए उनको कैप्टन बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, एक बार स्क्वाड चलाइएगा पूरी, तो उस पर गेंदबाजों को लेकर हम बात कर लें। अभिषेक, अगर देखेंगे तो नांद्रे बर्गर, टॉम कोलर, कैडमोर आपको इसमें दिख रहे हैं, और ट्रेंट बोल्ट आपके पास है ही, संदीप शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा अगर खेलते हैं तब, फिर इधर से कुलदीप सेन और नवदीप सैनी, ये आ जाइएगा। तो ये जो तेज गेंदबाजी अभिषेक दिख रही है,
मैं इसमें बात करूंगा नांद्रे बर्गर की। साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मजबूती दे रही है टीम में? गेंदबाजी ठीक ठाक आपको दिख रही? तेज गेंदबाजी, स्पिनर तो वर्ल्ड क्लास के, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अश्विन, जंपा और चहल जहां हो, उन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तेज गेंदबाजों को लेकर आप बताइए। तेज गेंदबाजी में नो डाउट ट्रेंट बोल्ट 100% प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नांद्रे बर्गर को अगेन अगर मैं बात करूं तो वही प्रॉब्लम आ जाती है, विदेशी 4 विदेशी कौन खेलेंगे? क्योंकि बटलर को आप बाहर नहीं कर सकते, हेटमायर को आप बाहर नहीं कर सकते, ट्रेंट बोल्ट को आप बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद में रोमेन पावेल को आपने 8 करोड़ में खरीद लिया है, उनको आप बाहर नहीं कर सकते। तो फिर नांद्रे बर्गर की जगह नहीं बन पा रही है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि आप नांद्रे बर्गर को खिलाएंगे कैसे? लेकिन ये बात 100% है कि नांद्रे बर्गर बहुत सॉलिड गेंदबाज है, बहुत सॉलिड गेंदबाज है, और पिछले 1 साल से मैं लगातार इनको फॉलो कर रहा हूँ। गेंदबाजी में दम है नांद्रे बर्गर की। बिग बैश के फाइनल में नांद्रे बर्गर ने अपनी टीम को जिताया था, चैंपियन बनाया था। बहुत शानदार गेंदबाजी नांद्रे बर्गर ने की है। तो लेकिन मौका नहीं मिलेगा रोहित, वही प्रॉब्लम है कि नांद्रे बर्गर को आप खिलाएंगे कैसे? वही मौके की मैं बात कर रहा। जॉस बटलर तो आपकी टीम में खेलते हुए दिखेंगे ही लगातार। अब आप ये बताइए कि सिमरॉन हेटमायर, रोमेन पावेल और फेरारिया, तीनों को तो मौका मिलेगा नहीं, किसको खिलाएंगे आप? नहीं, फरेरा को मौका मिलेगा नहीं, लेकिन पिछले मैच T20 सीरीज के 3-4 महीने में फरेरा, रोहित फरारी गाड़ी की रफ्तार से चले हैं। बहुत रन बनाए हैं फरेरा ने पिछले 3-4 महीनों में। मैं लगातार राजस्थान की जो वीडियो में बात करता हूँ, यही बात करता हूँ कि फरेरा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? क्योंकि 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं। प्रॉब्लम सारी वही आकर फंस रहे कि फरेरा को खिलाएंगे कैसे। ये बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान के साथ, क्योंकि आप बटलर को बाहर नहीं करेंगे, आप हेटमायर को बाहर नहीं करेंगे, आप ट्रेंट बोल्ट को बाहर नहीं करेंगे। बस एक जगह फंसती है, उस एक जगह में या तो आप नांद्रे बर्गर को खिला लीजिए, या आप फरेरा को खिला लीजिए। कोलर कोडमोर अच्छे खिलाड़ी हैं, पावेल अच्छे खिलाड़ी हैं, आप इनमें से किसी को भी खिला। अभी अभिषेक, जो 4 विदेशी लग रहे हैं, जॉस बटलर, आप सहमत हो तो बताइएगा। जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, सिमरॉन हेटमायर, ये 3 तो कंफर्म लग रहे हैं। अब चौथे में आप चाहे नांद्रे बर्गर ले लीजिए, चाहे टॉम कोलर कैडमोर ले लीजिए अगर गेंदबाजी में जा रहे हैं। बल्लेबाजी में अगर आप जा रहे हैं तो चाहे फेरारिया को ले लीजिए, चाहे रोमेन पावेल को, यही हो सकता है। 3 तो कंफर्म है, जॉस बटलर, सिमरॉन और ट्रेंट बोल्ट, ये तो लगातार खेलेंगे आपके लिए। तीनों पक्के हैं। मेरा जो मानना है राजस्थान के लिए, देखिए बल्लेबाजी राजस्थान के पास है। आप जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल के साथ आएंगे, उसके बाद में आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास रियान पराग है, आपके पास विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल है। तो बल्लेबाजी आप, फिर उसके बाद में हेटमायर आ जाएंगे, अश्विन अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, 7 नंबर तक 8 नंबर। ठीक है, आ जाएगा बातचीत पे। बर्गर को मौका मिले, नांद्रे बर्गर को मौका मिले पावेल को की जगह, तो फिर आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी। आपके पास 2 गेंदबाज ऐसे हो जाएंगे जो बड़े विकेट टेकर है, जिनसे डरेंगे बल्लेबाज, विपक्षी बल्लेबाज। नांद्रे बर्गर होंगे, दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, मजा आ जाएगा राजस्थान की। ठीक है, एक बार दिखाइएगा जो ऑक्शन में आए थे नाम। रोमेन पावेल को 7 करोड़ 40 लाख, शुभम दुबे को 5 करोड़ 80 लाख, नांद्रे बर्गर 50 लाख, टॉम कैडमोर को 40 लाख, बेस प्राइस ही था इनका शायद, आबिद मुश्ताक 20 लाख। इसमें मैं अगर चर्चा करूं अभिषेक एक नाम की, और सब नामों को तो हम बात कर ही ले रहे हैं, आ जाइए बातचीत पे। शुभम दुबे की अगर बात करें, 5 करोड़ 80 लाख, क्या खास था भाई इनमें? देखिए, शुभम दुबे को लेकर हमने भी बड़ी चर्चाएं की थी। शुभम दुबे दरअसल अच्छे फिनिशर माने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं शुभम दुबे। वो रिंकू सिंह वाला अवतार है, जिस तरीके से रिंकू सिंह खेलते हैं वही ये खेलते हैं शुभम दुबे भी। एक रॉबिन मिंज गए हैं गुजरात में, उनके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत तूफानी अंदाज में खेलते हैं, बहुत तूफानी खेलते हैं। उसी तरीके से शुभम दुबे हैं, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब लंबे लंबे आखिर में अगर आप 10 गेंदों पर बोलेंगे कि 25 रन बना दो, तो शुभम दुबे उस तरीके के खिलाड़ी हैं, और इसीलिए 5 करोड़ 80 लाख मिले हैं। 5 करोड़ 80 लाख। चलिए ठीक है, ओवरऑल कहां देख रहे हैं टीम? टॉप 10 में 10 में से कहां देख रहे हैं? राजस्थान की बल्लेबाजी मुझे रोहित बहुत सॉलिड लग रही है, गेंदबाजी भी इनके पास अच्छी है, स्पिनर्स इनके पास मैच विनर है। सुपर 4 में मैं राजस्थान को देख रहा हूं। ठीक है, सुपर 4। 10 में से फिर कितने? 10 में से 8 नंबर। तो फिलहाल अभिषेक, बहुत शानदार बातचीत के लिए राजस्थान रॉयल्स को लेकर, और देखना होगा कि संजू सैमसन की कप्तानी में जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, ध्रुव जुरैल, रियान पराग पर बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी, क्योंकि 3-4 सीजन ऐसे रहे जिन पर ना वो चर्चा करना चाहेंगे ना हम और आप, लेकिन ये वक्त है जवाब देने का।
और अगर रियान पराग इस टीम को आगे लेकर जाते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि डोमेस्टिक उनका शानदार रहा है। बाकी नजरें जायसवाल, बटलर और ध्रुव जुरेल पर हमेशा की तरह रहेंगी। संजू सैमसन की कप्तानी भी देखने लायक होगी, लेकिन उम्मीद ये कि अब 14 में से केवल 3 मुकाबलों में संजू ना चलें, कम से कम 7-8 पारियां ऐसी आए कि मजबूरी हो जाए टीम इंडिया में भी उनको लगातार खिलाने की। तो फिलहाल अभिषेक, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों का विशेष आभार। कल फिर जुड़ेंगे, आज राजस्थान पर बात हुई, कल फिर जुड़ेंगे, बात करेंगे किसी और एक टीम पर। फिलहाल के लिए आप बने रहिए स्पोर्ट्स आवर पर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।